So hello everyone, welcome to my channel that is Talk to Invest. I hope so you all are great and fine. तो जैसे कि आज आपको पता है कि हम वीडियो का टॉपिक है जैसे 5 थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे कि आपका स्टॉक मार्केट में लॉस बच सके, और आपको कौन सी कुछ चीज़ें या टिप्स जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट में, या आप म्यूचुअल फंड्स में भी ये चीज़ सेम टिप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली टिप ये है कि आपको कभी भी बोरोड मनी या किसी से उधार का पैसा कभी लेकर इन्वेस्ट नहीं करना। कभी भी आप किसी से लोन या बोरो मनी करके इन्वेस्ट करते हैं, कभी आपको उसमें लॉस हो जाए तो इसका मीनिंग ये है कि आप उस बंदे के पैसे रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे। अगर रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे तो आपको कुछ केस भी कर सकता है वो आपके ऊपर, जिसके कारण आपको घाटा भी हो सकता है और इवन आपको पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं, क्योंकि आपके पास उस बंदे ने आपको लोन दिया या आपने उस बंदे से बोरो करे पैसे। अगर आपको कोई भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ना कि किसी से लोन लेके या बोरो लेके। अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आप मत कीजिए इस मार्केट में। अगर जब भी आप इस मार्केट में ये गलतियां करेंगे तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको हमेशा घाटा ही है आपका। अगर आप अपने पैसे खुद इन्वेस्ट करेंगे इस मार्केट में, धीरे धीरे करें चाहें, तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। जब आप किसी के पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको लॉस हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट वॉलेटाइल रहती है, अगर आप बिगनर हैं तो आप कोई पहले फंडामेंटल या टेक्निकल एनालाइज का कोई कोर्स करें, उसके बाद ही आप इस मार्केट में आएँ। अगर आप बिना सोचे समझे इस मार्केट में आ गए हैं, किसी ने कहा कि स्टॉक मार्केट अच्छी है, चलो हम उसमें भी इन्वेस्ट करके देख लेते हैं, आप कहीं से सुनकर आए हो, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी किसी से पैसे मांग के इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको कभी लॉस हो जाएगा, एक तो आपको वो उस दूसरा बंदा आपके ऊपर केस भी करेगा और आपको इवन जेल भी हो सकती है। तो आपको एक बातें ध्यान रखनी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप बिगनर हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है। हम स्टॉक मार्केट में सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, सब लोग अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं, सब लोग म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड या कोई भी कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहला बताया कि आपको कभी भी अपनी बोरोड मनी इन्वेस्ट नहीं करनी, आपको पहले किसी से अपनी कैपिटल बनानी है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। या मंथली सिप से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना भी आपका बजट है उतना आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी एक कैपिटल बनेगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, उसके लिए आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहना है और आपको कभी भी किसी से बोरोड मनी लेके इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप मत कीजिए, जिससे कि आपको इस मार्केट में लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये हाई वॉलेटाइल मार्केट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको फर्स्ट टिप समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड टिप के ऊपर मूव करते हैं कि हमारी सेकंड टिप क्या है। तो सेकंड टिप हमारी दोस्तों ये है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते। जैसे कि आपने कोई भी क्वांटिटीज़ में, अक्सर बिगनर स्टॉक मार्केट में पैसे इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि वो अपनी क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं करते, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा जल्दी होगा, अगर कम क्वांटिटी लूँगा तो मुझे प्रॉफिट कम होगा। तो गाइज़, आप कभी भी बिगनर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इंटरमीडिएट, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप कम क्वांटिटी से काम करें। धीरे धीरे आप इवेंचुअली, जब आपको लगे कि आपको उस चीज़ के बारे में पता लगने लग गया है या आपकी एनालाइज ठीक होने लग गया है, तब आप उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। आप वही क्वांटिटी लें जिसमें आपको इमोशन अटैच ना हो। आप ज़्यादातर ओवर क्वांटिटी ले लेते हैं जिसमें आपको इमोशन अटैच होता है, उसकी वजह से आपको मार्केट में लॉस होता है, जिसके कारण आप लॉसेस को बियर नहीं कर पाते और आपकी पूरी कैपिटल स्टॉक मार्केट में ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि ये क्या हो गया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आपको कभी भी अपने क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं करनी जब तक आपको नहीं लगता। आजकल वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे हैं, आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हैं, उसमें आपका रियल कैश इन्वॉल्व नहीं होता। पहले हाँ वहाँ पे जाके सीखें, उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। सेकंड बात मैंने आपको बताई, सेकंड टिप मैंने आपको दी कि आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं। ठीक है, अब हम थर्ड टिप के ऊपर चलते हैं।
टिप हमारी ये है कि हमें हमेशा भी कोई भी ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ लेना है। हम अक्सर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जिसके कारण हमें लॉस हो जाता है। हमें स्टॉप लॉस लगा के हमेशा कोई ट्रेड लेना है। जैसे कि अगर आपने कोई भी स्टॉक बाय करा, उसका करंट मार्केट प्राइस 90 रुपीज़ है, वो आपने बाय कर लिया और अगर आपने उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो नीचे आ गए 80 रुपीज़ में, तो आपको 10 रुपीज़ का लॉस होगा। अगर आप इसके बजाय 85 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा देंगे, अगर वो नीचे आएगा, सिर्फ आपको 5 रुपीज़ का लॉस होगा, जो कि आपको पता है कि आप अपने जेब से दे रहे हैं 5 रुपीज़ का लॉस। ये तो है नहीं कि आपको नहीं पता, तभी आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस एक ऐसा एरिया होता है कि अगर उसके नीचे जाएगा तो आपका अपने आप ही ट्रेड एग्ज़िट हो जाएगा या पोजीशंस कैरी ऑफ फॉरवर्ड नहीं होगी, मींस आपकी एग्ज़िट हो जाओगे उस पोजीशन से। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस ला के ही ट्रेड करना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो ये कंपलसरी चीज़ है जो कि आपको यूज़ करनी है। स्टॉप लॉस इज़ मस्ट इन द ट्रेडिंग। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, उसके कारण आपकी कैपिटल भी ख़त्म हो सकती है बहुत ही जल्दी स्टॉक मार्केट में। एक तो ओवर लीवरेज ना करें, ओवर क्वांटिटी ना लें और स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। यही कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बिगनर को नहीं पता होती, उसके कारण वो इस मार्केट में लॉसेस करते हैं। ठीक है, आपको ये मेरे रूल्स कह लीजिए, आप टिप्स कह लीजिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, ये आपको हमेशा फॉलो करनी है। पहली टिप ये थी कि आपको कभी भी किसी से पैसे लेके इन्वेस्ट नहीं करने। आपको उतनी क्वांटिटी लेनी है जिसमें आपका इमोशंस कंट्रोल हो। और थर्ड हमारा ये था कि हमें स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अगर आप ये 3 टिप्स भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वक्त। और अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ये टिप्स को फॉलो करते हुए, तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग भी हो सकती है इस मार्केट में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करते रहना है। अब हम अगली टिप के ऊपर बात करते हैं। अगली टिप हमारी ये है कि हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स लेते रहना है इस मार्केट से। हम जल्दबाजी में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स की जगह हम कंसिस्टेंट लॉसेस ले लेते हैं। हम रेगुलरली ट्रेड करते रहते हैं इस मार्केट में। जैसे कि वीक में 5 डेज़ मार्केट ओपन होती है, तो हम 5 डेज़ ही इंट्राडे करते रहते हैं। उसके बाद हम कमोडिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर ट्रेड करते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम ट्रेड करते रहते हैं इस मार्केट में, जो कि गलत बात है। अगर आप बिगनर हैं, पहले आप डिसाइड करें कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर है, या 1 मंथ मीन स्विंग में ही आ जाता है, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। पहले आप अपने बारे में पहचानिए कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। जब आप पहचान लेंगे, उसके बाद आप स्मॉल क्वांटिटी से इस मार्केट में आएँ और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे इस मार्केट में, इंस्टेड ऑफ कंसिस्टेंट लॉसेस। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप बिगनर हैं इस मार्केट में। पहले देखिए आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं, इंट्राडे, स्विंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये चीज़ें आपको फॉलो करते हुए चलनी है, जिसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा। प्रॉफिट आपको इस मार्केट में ज़रूर ही मिलेगा अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो। अगली टिप ये है कि आपको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना मार्केट को। जब भी आप मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे तभी आपको लॉस होगा। हमें मार्केट को एनालाइज करना है, ना कि प्रिडिक्ट। आपके मार्केट को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप इस मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। और मैं अपनी एनालाइज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मैं मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता, ना कि मैं मार्केट के अंगेज हो जाता हूँ। जब आप मार्केट के अंगेज जाएंगे तो आपको हमेशा लॉसेस होंगे। अगर आप मार्केट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप उसी को ही फॉलो करेंगे तो आपको इस मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। हम अक्सर स्क्रीन को फॉलो नहीं करते, हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि बाइंग साइड पे है तो हम सेल साइड पे होते हैं, अगर सेल साइड पे तो हम बाई साइड पे होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। आप नए हैं इस चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ना जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये कुछ चीज़ें अगर आप स्टार्टिंग में फॉलो करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, और ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है, जिसके कारण आपका लॉस मिनिमाइज़ होगा और आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और आप अपनी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्मॉल स्टेप्स और स्मॉल क्वांटिटीज़ लेके इस मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 5 टिप्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएँ। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड